हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार निमेश। आज आपको पढ़ाएंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक एसिड की औद्योगिक विधि कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका अणु सूत्र जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र जो होता है वो H2SO4 होता है बच्चों। तो जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राचीन काल में ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, FeSO4 into 7H2 अर्थात फेरस सल्फेट को ही हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। तो बच्चों, इससे हमें सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते थे प्राचीन काल में। ग्रीन विट्रियोल से हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते थे। क्या बनाते थे? H2SO4। इससे हम प्राचीन काल में FeSO4 into 7H2 से हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाते थे। इसलिए हम इसे सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, अर्थात ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में ये भी आ सकता है, ऑयल विट्रियोल के सामान्य विधियां या प्रयोगशाला विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुण, कुछ भी आ सकता है। इस नाम से भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। या सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधियां। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधियां। तो इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों, हम सल्फ्यूरिक अम्ल के बनाने की विधियां हैं। पहली विधियां हमने कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर ट्राई ऑक्साइड से। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड से है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम सल्फर ट्राई ऑक्साइड से। तो बच्चों, जब हम सल्फर ट्राई ऑक्साइड, क्या होता है, SO3 को हम बोलते हैं, सल्फर ट्राई ऑक्साइड को जल में प्रवाहित करते हैं, H2O में प्रवाहित करते हैं, तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। ये बच्चों हमारा वाटर है और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बच्चों, पहला मेथड जो है बनाने का, सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब हम जल में प्रवाहित करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। दूसरा बच्चों,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड से फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बच्चों हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है उसको हम बोलते हैं H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया जब हम सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया हम जब सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं तो बच्चों हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है H2SO4। इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको बोलते हैं बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड। और ये होता है हमारा बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं और अंग्रेजी में सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। बच्चों सी नंबर 3 नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल से तो फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है बच्चों HNO3 की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराने पर हमारा H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो बच्चों नाइट्रिक अम्ल के 2 अणु हैं और हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भी 2 अणु हैं। HNO3 को हम बोलते हैं बच्चों नाइट्रिक एसिड। ये है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इक्वेशन 4th और हमारी 4th विधि क्लोरीन से। जितने भी बच्चों हम अभिक्रिया करा रहे हैं प्रयोगशाला विधि हम करेंगे अभी, तो क्लोरीन से फ्रॉम क्लोरीन। तो क्लोरीन की जब अभिक्रिया कराई जाती है बच्चों, क्लोरीन की Cl2 बोलते हैं क्लोरीन की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड की। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को हम उसके जलीय विलयन में डालते हैं, तो जलीय विलयन क्या है H2O को क्लोरीन प्रभावित करते हैं, तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस हमें प्राप्त होता है HCl। HCl बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से बच्चों हम जो है अभिक्रिया कराए हैं हम। और नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी, नेक्स्ट अभिक्रिया है नाइट्रस अम्ल से फ्रॉम नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड क्या होता है बच्चों, नाइट्रस अम्ल या नाइट्रस एसिड HNO2 की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं, तो बच्चों
सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस तरह से बच्चों हमारी विधियां जो हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधियां हमने 5 पढ़ाई हैं बच्चों। अब हमारी जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की औद्योगिक निर्माण की विधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण। तो बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण जो हमारा अंग्रेजी में हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो हम इंडस्ट्रियल होती है बच्चों उस पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? तो बच्चों उसकी जो हैं 2 विधियां हैं, मुख्यतः 2 विधियां। नंबर वन है सीस, जिसका दूसरा नाम है लैड, शीश कक्ष विधि, शीश कक्ष विधि, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में लेड चैम्बर प्रोसेस। शीश लेड कक्ष विधि को हम बोलते हैं लीड चैम्बर प्रोसेस। और नंबर 2 है बच्चों संपर्क या स्पर्श विधि, जिसको बोलते हैं बच्चों हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो दोनों ही विधि इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, शीश लेड कक्ष विधि और दूसरी संपर्क या स्पर्श विधि। तो जो हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में दोनों में से एक आ जाती है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की औद्योगिक के निर्माण की शीश लेड कक्ष विधि का वर्णन कीजिए, या कहता है संपर्क या स्पर्श विधि का वर्णन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहली वाली बच्चों हम शीश कक्ष लेड विधि का सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे कैसे होता है, तो इसको करते हैं। तो इसमें क्या क्या है बच्चों, इसकी हम बात करते हैं। तो पहली विधि हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों शीश लेड कक्ष विधि, जिसको हम बोलते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस। इसमें जो सिद्धांत होता है बच्चों, सिद्धांत जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है बच्चों, H2SO4 निर्माण के सीसा कक्ष विधि के सिद्धांत के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो हम H2SO4 निर्माण की सीसा मतलब लेड, इसलिए हम शीश लेड कक्ष विधि कह रहे थे। तो विधि में क्या क्या हमारे सिद्धांत हैं, कौन कौन से बिंदु हैं? तो पहला है हमारा बच्चों ए गंधक या आयरन पाइराइट को वायु में जलाने पर सल्फर डाई ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो बच्चों गंधक या आयरन पाइराइट, तो गंधक किसे कहते हैं? पहले हम गंधक की बात, सल्फर को हम बोलते हैं गंधक। तो सल्फर की जब हम वायु में जलाने पर, जब हम वायु की उपस्थिति में सल्फर को या गंधक को जलाते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों गंधक।
जलाने पर हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो गैस का साइन जो होता है हमारा, जब हम एरो ऊपर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो गैस के लिए करते हैं, और ये है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये ऑक्सीजन है बच्चों। और दूसरी बात कर रहे थे हम गंधक की, तो दिखा दी बच्चों। अब आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट जो है ये अयस्क है किसका, आयरन का। तो आयरन पाइराइट होता है FeS2 को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं बच्चों, तो हमें प्राप्त होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और साथ में होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2। तो दोनों ही स्थिति में बच्चों हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, ये हमारा है आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट। तो पहला सिद्धांत है बच्चों, पहला पॉइंट है इसका कि गंधक या आयरन पाइराइट की उपस्थिति जो है वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। नंबर 2 बी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसको बोलते हैं बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में यह हमारा उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक। तो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में कराने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इसके 2 अणु हैं बच्चों, और सल्फर डाइऑक्साइड के भी 2। तो ये है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बच्चों गंधक या आयरन पाइराइट, गंधक या आयरन पाइराइट ऑक्सीजन के साथ जलाने पर हमारी दोनों स्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही थी। और जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को, दूसरी पॉइंट लिखा है हमने, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराने पर बच्चों हमें क्या प्राप्त हो रहा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और तीसरा पॉइंट जो है भैया, तीसरा पॉइंट सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हमें प्राप्त हो रही है बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस प्राप्त हो रही है, जब हम इसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो अर्थात सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, या सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से या जल में प्रवाहित करने पर कराई जाती है, तो हमें प्राप्त होता है H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड। ये बच्चों वाटर है, और ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बच्चों हमें क्या सिद्धांत है इसका, तो पहला है हमारा गंधक या आयरन पाइराइट, गंधक हम सल्फर को बोलते हैं, आयरन पाइराइट FeS2 को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर दोनों ही केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड हमें गैस प्राप्त हो जाती है, तो हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके
दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसकी उपस्थिति में, तो उत्प्रेरक है नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है बच्चों, हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता। तो बच्चों सिद्धांत हमारे 3 हैं सीसा लेड के बनाने के की उपस्थिति में, तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। और कौन कौन सी विधि है, वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, तो उसकी बात करते हैं बच्चों। सल्फ्यूरिक अम्ल तो बच्चों किस विधि के द्वारा बनाए जा रहे हैं, क्या प्रोसीजर है, विधि मतलब मेथड। तो कौन कौन से मेथड है, तो वो एक संयंत्र में प्रदर्शित किया गया। संयंत्र को हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांट। तो उसके विभिन्न भागों में होने वाली अभिक्रियाओं का वर्णन है जो निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट है बच्चों हम जो पढ़ेंगे पाइराइट बर्नर। पहला है हमारा बच्चों पाइराइट बर्नर्स। दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा नाइटर पात्र। नाइटर पोर्ट्स। नंबर 3 बच्चों धूल कक्ष, जिसको हम बोलते हैं बच्चों डस्ट चैम्बर। नंबर 4 ग्लोवर स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं ग्लोवर्स टावर। नंबर 5 लेड कक्ष, जिसको हम बोलते हैं बच्चों लेड चैम्बर। नंबर 6 गैलुसाक स्तंभ, गैलुसाक स्तंभ। गैलुसाक टावर। नंबर 7 बच्चों 6 ही हैं इसमें गैलुसाक स्तंभ। तो कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं विधि में। पहला है बच्चों पाइराइट बर्नर। पाइराइट बर्नर जिसको हम बोलते हैं पाइराइट बर्नर्स। दूसरा हमें पढ़ना है नाइटर पात्र, नाइटर पोर्ट्स पढ़ेंगे बच्चों। फिर नंबर 3 है धूल कक्ष, जिसको हम बोलते हैं डस्टर चैम्बर अर्थात डस्ट चैम्बर। नंबर 5 हमें पढ़ना है ग्लोवर स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं ग्लोवर्स टावर। नंबर 5 लेड कक्ष, लेड चैम्बर। और नंबर 6 गैलुसाक स्तंभ अर्थात गैलुसाक टावर। तो इस प्रकार बच्चों हमें विधि में ये 6 पॉइंट पढ़ने हैं और 6 पॉइंट के 6 मेथड के द्वारा हमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्राप्त होगा बच्चों। तो इन विधियों से हम एक प्लांट के द्वारा समझाएंगे, एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि प्लांट में कैसे कैसे वर्क किया जाता है। पहला हमारा पाइराइट बर्नर है, पाइराइट बर्नर से गुजरेंगे तो क्या प्राप्त होता है। फिर नाइटर पात्र से गुजरेंगे, उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है। फिर हम धूल कक्ष से निकलेंगे, उससे क्या प्राप्त हो रहा है। फिर ग्लोवर स्तंभ से,
फिर लेड कक्ष से, उसके बाद लास्ट में गैलुसाक स्तंभ से, जहां से हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, प्राप्त होगा बच्चों। उसके लिए फिर उसका अम्ल का सांद्रण है, इसमें हमें जो है बच्चों इस विधि से 65 से 78% हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, और इससे अधिक प्राप्त करने के लिए हम इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण पढ़ेंगे, कौन कौन सी विधि हैं उसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों, अब जो हम बता रहे हैं ये मेथड 6 मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो के साथ पढ़ेंगे। तो बच्चों इनको ध्यान से पढ़ना, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और लाइक और शेयर भी साथ में करें बच्चों। ओके बच्चों, बाय।